रशिया और यूक्रेन में लगातार युद्ध जारी है। रशिया की जो सेना है वो अब यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है और कीव में लगातार बमबारी जारी है और इसके तमाम विजुअल आपने सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। मैं इतने समय जिनके साथ बैठा हूं, इनका नाम तान्या है, भारतीय मूल की हैं और भारत से जाकर के यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कर रही थी। वहां पर युद्ध होता है और उसके बाद कल ये दिल्ली पहुंचती हैं और आज लखनऊ में अपने घर में ये मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर यूक्रेन से भारत तक का सफ़र कैसा रहा और यूक्रेन की स्थिति क्या है। तान्या, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में भी और भारत में भी। थैंक यू। तान्या, आप हमें ये बताएं कि यूक्रेन की अभी स्थिति क्या है। यूक्रेन में अभी सब लोग को इवैक्यूएट किया जा रहा है, बट मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो सूमी में फंसे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर बॉर्डर पे गए हैं पर वो आए नहीं है इंडिया। तो यूक्रेन अभी तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, दे आर डिस्ट्रॉइंग यूक्रेन पूरा। और वहाँ पे इतनी लड़ाई चल रही है जो कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिटीज़ थी जो इतनी अच्छी थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड मतलब इट्स नॉट गुड द वट एवर इज़ हैपनिंग। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो वापस आ जाए, बिकॉज सुमी में अभी 467 बच्चे ऑलरेडी। आप सुमी में रहती थी? नहीं, मैं विनित्सा में रहती थी। विनित्सा से सारे बच्चे जा चुके हैं, बट सुमी इज़ द ईस्टर्न बॉर्डर जो रशिया से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से निकलना इज़ बहुत डिफिकल्ट। वहाँ से ना कोई बस जाती है ना कोई ट्रेन जा रही है, सब कुछ ब्लॉक्ड है। क्या ये वही इलाका है जो लुहांस्क का है, जिसको रशिया ने भी एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? जी, ये वही है, उसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जी, लुगांस्क, खार्किव, सुमी और लिविव ये सब जुड़े हुए हैं ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, और उसके जस्ट बाद रशिया है। तो वहाँ से निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ से निकलना इज़ आपको ना बस मिल सकती है ना आपको ट्रेन है, कोई जाने वाला नहीं है। एंड ऑब्वियसली वॉर सिचुएशन है तो यू कांट इवन गो आउट एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कुछ, एंड नो कोई हेल्प है। आप जब अपने शहर से बॉर्डर की सीमा तक पहुंची, आपने कौन से बॉर्डर को क्रॉस किया था? मैंने रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया था, चेरनोवित्स्की का। एंड फॉर उसके लिए हमने बस की थी क्योंकि हमें बस नहीं मिल रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स वो प्राइवेट किसी बस एजेंसी के पास गए थे, उन्होंने उससे बस करवाया किसी तरह। हम लोगों ने 9 लाख की 3 बसेस की थी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, भारतीय मुद्रा के हिसाब से 9 लाख रुपए की 3 बसें। और कितना लंबा किलोमीटर रहा होगा ये? ये आई गेस था 700 किलोमीटर्स था जाने का रास्ता। और हमें ऑलमोस्ट हम शाम को 6 बजे निकले थे और हम सुबह 8 बजे पहुंचे थे बॉर्डर पे। लेकिन बॉर्डर के पहले ही 10 किलोमीटर पहले उसने हमें छोड़ दिया था। सो वी हैड टू वॉक विद आवर लगेज। यानी कि आपने 10 किलोमीटर पहले जब बस ने आपको ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में आप 10 किलोमीटर का सफर आपने कैसे तय करा था, वो जो बॉर्डर तक का बचा हुआ था? बाय वॉकिंग। वी टुक लगेज। हम मेरे पास बैकपैक था, कैबिन बैग था, दोनों मैंने ड्रैग करते हुए रोड में, कुछ खाया नहीं था 3 दिन से। एंड स्टिल वी ऑल वर जस्ट कि बस ये था कि बस बॉर्डर तक पहुंच जाए। वी वर जस्ट वॉकिंग 10 किलोमीटर्स वी वॉकड स्ट्रेट। एंड जब बॉर्डर गए तो वहाँ पे भी हमें कुछ देयर इज़ नो फैसिलिटी, नथिंग। वहाँ पे भी वी स्टूड फॉर 8-9 आवर्स स्ट्रेट और कुछ नहीं हुआ था। आफ्टर ऑलमोस्ट 10 आवर्स हम बॉर्डर से निकल पाए थे, बहुत मुश्किल से। और तभी से मैं और मेरा 2 दोस्त निकल पाए थे। मेरे सारे दोस्त वहाँ फंसे हुए थे तब भी। दे केम आउट आफ्टर 24 आवर्स ऑलमोस्ट। कुछ तो 2-3 दिन से वहीं पे थे और वो लोग निकल नहीं पाए। एंड वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, नो वॉशरूम, नो फूड फैसिलिटी, नथिंग। फूड है भी तो नॉन वेज है, एंड वी आर वेजिटेरियन, सो ऑब्वियसली आई कांट ईट दैट। एंड वाटर फैसिलिटी नहीं है, नो कैंप्स, नो वहाँ पे जो कैफ़ेज़ है दे आर नॉट अलाउिंग इंडियंस टू यूज़ वॉशरूम। कैफ़े है, वहाँ पे वॉशरूम है, बट दे आर नॉट अलाउिंग अस। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, दे फील हमें I didn't know the reason particularly, but I just got to know that they're not allowing. Whenever we are going inside, तो वो हमें बोल रहे थे no Indians. They were just telling like this, no Indians. यानी आपके भारतीय होने पर वहाँ पर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा था। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपको लगा कि आपके भारतीय होने की वजह से आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? हमारे जो यूक्रेनियन मिलिट्री वाली मिलिट्री थे, दे वर लेटिंग ऑल द यूक्रेनियंस गो, इजिप्शियन गो, नाइजीरियंस गो, बट व्हेन वी वर देयर दे वर नॉट अलाउिंग अस टू गो इनसाइड। दे वर जस्ट 5 hours वेट करो, मेक अ 1 line. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 9,000 स्टूडेंट्स टू मेक 1 separate line? आप 9,000 लोग थे वहाँ पे? 9,000 से भी ज़्यादा। आई एम तो टेलिंग जस्ट एन एस्टिमेट। आई हैव डेफिनेटली नॉट काउंटेड, बट ऑब्वियसली देयर वर सो मेनी पीपल कि आई वुड से पूरा
पूरा भरा हुआ था, लाइक इफ़ यू मूड लाइक एक बार 1 स्टेप भी बैक लो तो सब लोग गिरते थे, ऐसा था। लाइक माई 2 फ्रेंड्स गॉट फ्रैक्चर इन देयर लेग, इतना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे यूक्रेनियन मिलिट्री, आई डोंट नो इफ दे वर फ्रस्ट्रेटेड और व्हाट, बट दे वर फायरिंग एंड स्केयरिंग अस, दे वर थ्रोइंग हैंड्स। वो फायर आप लोग के ऊपर कर रहे थे, किधर कर रहे थे वो? एयर स्पेस में फायर कर रहे थे वो, हम लोग के ऊपर नहीं कर रहे थे, वो हमें डराने के लिए कर रहे थे वो, ताकि हम लोग एकदम शांत हो जाए। यूक्रेन की आर्मी आपको डराना चाह रही थी? जी जी, हमें वो डरा रही थी, लाइक ऐसे फायरिंग करके राइफल से, राइफल के पीछे से वो धक्का मारती थी ताकि हम पीछे जाएं और ऐसे एक लाइन बनाए। फिर देयर वाज नो मैनेजमेंट, नथिंग वाज देयर, लाइक नो ऑफिशियल पर्सन, इंडिया का कोई नहीं था वहाँ पे कि हमें कोई ऐसे निकाले वहाँ से। वी वर लाइक क्राइंग, वी कॉल्ड एवरी, देयर वाज नो नेटवर्क ऑल्सो, वी कांट कॉन्टैक्ट एनीवन, एंड इंडियन एम्बेसी वाज लाइक whenever you reach border call us. From where we call? Like there is no network, we can't call anyone from the border, like there is no network there. युद्ध क्षेत्र है, देखा जा सकता है कि नेटवर्क वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहा होगा। इसके बाद कैसे मैनेज करा आपने वहाँ से निकलना, कैसे आपका कामयाब रही आप वहाँ से निकलने में? So basically I don't know, it's like very I didn't expect that I will come out. Actually, we were standing in the first line, and they were asking us to go. So 2 students went out. They were like कि आप जाओ। फिर 2 के बाद रोक दिया उन्होंने, जबकि हम पहली लाइन में खड़े थे और मेरा नंबर आ जाता अगर 7वां 8वां होता तो। फिर उसके बाद करते शाम हो गई। हम लोग सुबह से खड़े थे और शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, एंड वो 6-7 बजे बॉर्डर क्लोज कर देते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था, या तो मैं उस समय निकल सकती थी या तो नहीं निकल सकती थी। फिर एक बस और ट्रक वहाँ से जा रही थी, तो वो हम लोग को पीछे करते थे। फिर हुआ क्या, ये बस हम लोग के ऊपर बिल्कुल चढ़ गई थी, मतलब चढ़ क्या गई थी वो, हम इतना ज़्यादा हम पीछे नहीं हो पा रहे थे, तो वो आधे रास्ते एकदम हमारे पैरों पे आ गई और सब बच्चे रोने लगे थे। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैं लाइक उधर से निकल गई, उस तरफ मैंने लाइन बना ली बॉर्डर के सामने, वरना मैं नहीं निकल पाती, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सब चिल्ला रहे थे तो यूक्रेनियन मिलिट्री को लगा कि हम हर्ट हो गए हैं, और हमारा ऑब्वियसली मेरी एक दोस्त के पैर पे लग भी गई थी, पर हम वहाँ से निकल, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। सो वी जस्ट गॉट आउट फ्रॉम देयर और हमने उधर बॉर्डर के साइड लाइन बना ली, दैट्स इट। तो फिर उस हिसाब, फिर वहाँ से भी हम लोग ने लाइन बनाई, तो उसमें भी वो यूक्रेन का जो मिलिट्री वाला था, ही वाज लाइक, उसने राइफल से ऐसे मुझे पीछे धक्का दिया, क्योंकि मैं उन्होंने आपको राइफल से मारा उन्होंने पीछे की तरफ से? जी, पीछे की तरफ से। एक्चुअली उन्होंने पहले बोला कि अ वुमेन कम फॉरवर्ड, कि मतलब आने के लिए, तो मैं आगे गई, उन्होंने खुद ही बुलाया मुझे। फिर मैं आगे गई तो वो ऐसे हटा रहे थे, और वो पता नहीं उन्हें क्या गुस्सा है, उन्होंने मुझे ऐसे पीछे से धक्का मारा तो मैं पीछे हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि फिर जाओ, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था, ही वॉज नॉट चेकिंग पासवर्ड, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही वॉज लाइक जस्ट गो। He was so frustrated at that point, like he was putting all his anger on us. हमारे मतलब कोई भी आपके कागज़ नहीं चेक करे, पासपोर्ट नहीं चेक किया, वो गुस्से में थे और लगातार भारतीय लोगों पर मार भी रहे थे, जो बट होता है राइफल का, उससे। जी इनफैक्ट मेरे आने के बाद मैंने तो वीडियोस भी, हम मेरे जस्ट जाने के एक दिन पहले ही की बात है, वहाँ पे बच्चों को मारा भी गया है, लाइक दे वर एक्चुअली बीटिंग स्टूडेंट्स, और उनके बाल खींच रहे थे बहुत। तो बहुत ज़्यादा बेकार बिहेवियर था बॉर्डर पे, इट वाज वेरी 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 बैड। मतलब अगर इंडियन एम्बेसी वुड डू समथिंग कि पुट सम ऑफिशियल गाय ऑन द बॉर्डर, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज ये बहुत नीडेड है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं है, और इट्स अ वॉर जोन। मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली कोई नहीं जाएगा वहाँ पे अपनी जान वो करने, बट एटलीस्ट दे कैन पुट ऑन बॉर्डर पे कोई ख़तरा नहीं है, बट वहाँ पे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है जो हमें नहीं आने दे रहा अंदर। वहाँ पर सिर्फ यूक्रेन की आर्मी खड़ी है और वही आपको बॉर्डर क्रॉस कराती है? जी, बस यूक्रेन की आर्मी खड़ी है, वही बॉर्डर क्रॉस कराती है। सब कुछ उनके मूड पे डिपेंड करता है, उनका जब मन करता है वो बॉर्डर क्लोज कर देते हैं, जब मन करता है वो खोल देते हैं, सब उनके मूड पे होता है। अच्छा, मतलब जब उनका मन होगा तब वो खोलेंगे, वरना बंद कर देंगे। लगातार हम खबरें देख रहे हैं कि खार्किव पे हमला हो रहा है, राजधानी कीव के ऊपर हमला हो रहा है, आप वहाँ पर रही हैं, हमला कितना ज़ोरदार है? रशिया की जो मिसाइल्स की फ़ोटो आ रही हैं वो कितनी ज़ोरदार तरीके से यूक्रेन की धरती पर तबाही मचा रही हैं? बहुत ज़ोरदार, लाइक द फर्स्ट जब पहले दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो हमारे शेलिंग हो रही थी हमारे सिटी में, और मैं ब्रश कर रही थी अपने बाथरूम में, एंड आई हर्ड पूरा
पूरा घर शेक हो गया एकदम। हमें एक तरफ से लगा कि अर्थक्वेक हुआ है, फिर हमें समझ ही नहीं आया क्योंकि वो पहला था, हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि क्या होता है। फिर जब बाद में हमारे ग्रुप्स में मैसेज आने लगे कि इवन आई फेल्ट द शेकिंग, तब पता चला इट वॉज अ बॉम्ब ब्लास्ट। तब हमें समझ में आया, एंड आई मीन सब लोग भाग रहे थे। फ्रॉम दैट डे ओनली एवरीवन स्टार्टेड रनिंग, कि मतलब सबको बस जाना है यहाँ से, कहीं किसी भी तरीके से जाना है। एंड एवरीवन, और उसके ऊपर से एवरीवन, हमारे जो टीचर्स थे दे वर टेलिंग कि आप सिर्फ अपने रूम पे रहो, शेल्टर में रहो, कहीं मत जाओ। वो हमें अलाउ नहीं कर रहे थे इंडिया आने को। दे वर लाइक हम ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना उस दिन हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, वरना उसके पहले वो ऑफलाइन कर रहे थे। लाइक हम लोग जा भी नहीं सकते थे यूनिवर्सिटी छोड़ के, इसीलिए हम लोग इंडिया नहीं आ पाए बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही थी। तो आपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से कहा नहीं कि आपके देश में तो लड़ाई हो रही है, हमें अपने देश अपने मुल्क वापस लौट जाने दीजिए, ऐसा कुछ कहा कि नहीं कहा आप लोगों ने? हम लोगों ने क्या नहीं कहा अपनी डीन को, हम लोगों ने सारे मैसेज किया और उसका बस एक रिप्लाई होता था कि आई डोंट थिंक यू गाइज शुड गो, इफ़ यू वांट टू वेस्ट मनी आप जा सकते हो लेकिन आपको 28 तक वापस आना होगा। वो हमें यही रिप्लाई, हम उन्हें 16 से बोलते। फिर हमने इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट किया, हमने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करिए और हमें बोलिए कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन करवाएं। तो उन्होंने बात की, पर उन्होंने केवल 2 कॉलेजेस की बात की, हमारे कॉलेज की नहीं। तो हम लोग ने बोला इतने सारे कॉलेजेस, आपने सिर्फ 2 कॉलेज की। वो बोल रहे थे हम कर रहे हैं एंड ये प्रोसेस करते करते वॉर स्टार्ट हो गई। और जहाँ मतलब हम लोग अगर पहले निकल जाते, अगर हमें बोला जाता कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, तो हम आराम से, हमने अपनी टिकट्स करा ली थी, हम आ सकते थे। इनफैक्ट अभी भी मैंने रिफ़ंड की अपनी टिकट्स, क्योंकि मेरी टिकट्स ऑलरेडी हो गई थी। आपने पहले से कराई हुई थी। अभी यूक्रेन में दोस्त फंसे हुए हैं क्या आपके? अभी मेरे कोई दोस्त तो नहीं फंसे हैं और मैं इन्फॉर्मेशन लेती हूँ कि कौन कौन फंसा है। तो अभी मेरी कंसल्टेंट्स वगैरह से बात होती है तो पता चला है कि मोस्टली वहाँ से लोग निकल गए, बट सूमी में 467 बच्चे फंसे हुए हैं और उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इंडियन एम्बेसी बोल रही है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, MEA भी बोल रही है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट नो वन इज़ एक्चुअली हेल्पिंग। क्योंकि जब खारकिव से आज हो गया है, सूमी में भी कल बहुत हो सकता है, फिर उसके बाद वहाँ पर भी इमरजेंसी आ सकती है, तो उन्हें निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए, क्योंकि एक वॉर जोन है और वहाँ पर किसी को ऐसे नहीं नजर। भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अगर आपको कुछ कहने का मौका मिले इस स्थिति को देखने के बाद में, आप एक वॉर जोन से आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि आई वुड जस्ट लाइक कि मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स और मेरे वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए जल्दी से जल्दी, दैट्स ऑल। और सब तो बहुत अच्छा है, वी आर वेरी थैंकफुल जो भी उन्होंने किया हमारे लिए यहाँ पे। बट अगर हमारे पास बॉर्डर में कोई असिस्टेंस हो पाता, इफ़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी इवन वन ऑफिशियल पर्सन वुड बी देयर, तो हमारे लिए बहुत ही चीज़ें ईजी हो जाती। क्योंकि हम बस करके तो आ जाते हैं थक के जो भी है, बट हमें बॉर्डर पर अगर थोड़ा असिस्टेंस मिल जाता तो हमें चोटें नहीं लगती। लाइक मुझे खुद नीज़ पे मेरे चोट लगी थी, मैं गिर गई थी, सबको लगी है, फ्रैक्चर हो गया है कई लोगों को, बट एवरीथिंग इज़ गुड। फॉर नाउ आई जस्ट वांट कि मेरे जो सूमी में दोस्त फंसे हुए हैं वो निकल जाए, बिकॉज वो बहुत रो रहे हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कब निकलेंगे। दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस right now, like they don't know what to do, they contacted everyone but right now maybe they are process में वो चीज़ें, but वही वो लोग डरे हुए क्योंकि सब लोग जा चुके हैं और सिर्फ वही बच्चे हैं, तो obviously they're panicking, वो डर रहे हैं इस माहौल के बीच में। मैं अब बात करना चाहूँगा यहाँ जो तान्या के मदर फादर हैं उनसे, क्योंकि बेटी आपकी ऐसे युद्ध की स्थिति में थी, ऐसी जगह पे जहाँ पर युद्ध चल रहा है और लगातार आप टेलीविज़न देख रहे होंगे कि वहाँ पर मिसाइल्स और गोले, मोटार और बड़ी बड़ी बंदूकें चल रही हैं। क्या भावना थी उस वक्त आपकी? हम लोग डरे हुए थे, रात भर यही सोचते थे कि कैसे हम अपने बच्चे को वहाँ से निकालें, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहाँ दिख रहा था, बमबारी हो रही थी, मिसाइल्स आ रही थी और इतना फायर हैजार्ड दिख रहा था वहाँ से, लग रहा था ब्लास्ट हो जाएगा और पता नहीं बच्चों को क्या होगा। जिस तरह से सायरेंस हो रहे थे, बच्चे तुरंत बंकर से भाग के जा रहे थे, तो यही लग रहा था कि ये कब तक सर्वाइव कर पाएंगी। तो बच्चों से डेली तब तक कांटेक्ट में बने हुए थे कि तुम लोग अब कोशिश करके वहाँ से जितना जल्दी हो सके उस अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के बॉर्डर पहुँच जाइए, फ्लैग लेके तुम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करो और दूसरी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा तुमको। तभी बच्चों ने ये कदम उठाया, उन्होंने बस हायर की, सारे बच्चे इकट्ठे हुए और तब वो 12 घंटे की जर्नी करके रोमानिया बॉर्डर पहुँचे हैं। लेकिन वही हुआ कि रोमानिया बॉर्डर पहुँचने के बाद में भी जो इन लोगों को वहाँ पे परेशानी भी है, वो उससे निकल पाना इनके लिए 14 आवर्स
बहुत ही हॉरिबल था। बहुत ज़्यादा हॉरिबल, उन्हें बहुत भयानक स्थिति से निकले हैं। हमारे साथ तानिया की मम्मी हैं, इनकी माताजी हैं। और भारतीय जो है भारत में कहा जाता है कि माँ का जो प्रेम होता है वो सबसे अलग होता है, और माँ की जो भावनाएं होती हैं उन्हें कभी भी शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। मैम, आप हमें बताएं क्या कुछ भावनाएं थीं और किस तरह की चिंता आपको लगी हुई थी लगातार? आप जैसे भी बोल रहे हैं ना, मुझे वो चीज़ याद आ रही, तो मुझे रोना आ रहा है वो चीज़ सोच के। जब ये बोलती थी ना, जब बात होती थी, ये बोलती थी फ़ोन मेरी तो ये बोलती थी मम्मा, मतलब हंस के बोलती थी, मम्मा अब अभी बात मत करो, हम बंकर में जा रहे हैं। तो हमें लगता था, इतना मुझे रोना आता था, और अभी मुझे वही सोच के रोना आ रहा है। तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बात कर नहीं, पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यही कहूँगा कि आपसे कि आपकी बेटी अब जो है अपने देश हिंदुस्तान में है, भारत में है, अपने घर में है। और आप बिल्कुल ही मत रोइए, भारत आप जो है तान्या आ चुकी हैं। और तान्या ने भी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करी है कि वो जल्द से जल्द जो उनके और दोस्त हैं उनको, और जो भारतीय हैं उनको वहाँ से जल्द निकालने का प्रयास करें। सबके बच्चे वहाँ से आए। मेरी यही प्रार्थना है मोदी जी से कि सबके लिए, मतलब जो जैसे सूमी में बच्चे फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए, किसी तरह उनकी मदद हो सके तो उनको निकालिए बाहर। जैसे मेरे बच्चा आ गया, सबके बच्चे घर आने चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जैसे मेरा बच्चा घर वापस आ गया, उसी तरीके से सबके बच्चे घर वापस आने चाहिए। ये एक भारतीय माँ है, ये इनका प्रेम है, और ये वही भारत की सरजमी है जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और भारत के बच्चे आज यूक्रेन में फंसे हैं, लगातार उन्हें निकालने का प्रयास भी जारी है। देखें, आप तान्या को ही देख सकते हैं कि ये भी भारत पहुंच चुकी हैं अब। और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कब तक चलेगा, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो ज़रूर कही जा सकती है कि युद्ध भले कोई भी मुल्क लड़े, कोई भी ताकतें लड़ें, पर नुकसान इंसानी ज़िंदगी का होता है। कैमरा सहयोगी एस तिवारी के साथ अनुराग तिवारी।